पुट का पोजीशन तो मेरे को इसके पास आते ही मैं ले सकता हूँ कल, और वो मेरे लिए जो पॉइंट होगा वो होगा 430 को, ठीक है। 430 को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो नो डाउट मैं पुट यहाँ से एक्टिवेट कर दूंगा। लेकिन क्या मैं कॉल कब लूंगा, आइए मैं कॉल पे थोड़ा फोकस करते हैं, कॉल मैं कब ले सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कॉल इसको मैं दो चीजें लूंगा। कल कॉल 480 को क्रॉस करने पे नहीं, कल कॉल 480 पे क्रॉस करने के लिए नहीं लेंगे। कल अगर मार्केट 530 को क्रॉस करती है तब हम कॉल ले पाएंगे, तब मैं कॉल लूंगा। और पहली टारगेट हमारा जो होगा वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा होगा। और वो कितना होगा ये बात करते हैं उस पे। पहली टारगेट हमारी जो होगी वो 620 के आसपास होगा, यस ठीक है, यस 600 भी रख सकते हैं आप। 600 ही रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सेफ रहेंगे अपन। देखिए आपका ये लेवल रहेगा। अब मार्केट देखिए कल मार्केट में ज्यादा चांस है मार्केट गैप अप होगा, ठीक है। मार्केट गैप अप होगा, लेकिन आप लोग कैटेगरी के चक्कर में भी मत नहीं पड़िएगा, क्योंकि आप अगर बीटीएसटी करते हैं तो नो बडी नोज मार्केट कब कहाँ क्या होगा। अभी ग्लोबल सिनेरियो भी ठीक नहीं है, और मार्केट कब कहाँ क्या घूम जाए कुछ नहीं पता, इसलिए जो भी आपको जब भी एक अच्छा या जब भी एक बिग मूवमेंट मिलेगा, जब भी एक बिग टारगेट मिलेगा, वो बिलीव मानिए वो आपका ड्यूरिंग दी मार्केट ही मिलेगा, ठीक है। वो आपको ड्यूरिंग दी मार्केट ही मिलेगी। जब भी कोई एक अच्छी लेवल और अच्छी टारगेट मिलेगी, वो आपको क्या होगा, बिग टारगेट आपको ड्यूरिंग दी मार्केट ही देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग दी मार्केट मिलेगी, इसलिए आप कोई भी कैरी कुछ नहीं करने का। अब देखिए कल का हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, थोड़ा सा हमारी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज होगा, वो देखिए क्या होगा। देखिए कल मार्केट मैंने बोला गैप अप खुलेगी, और जो गैप अप खुलेगी वो इस रेंज में खुलेगी मार्केट, ठीक है। इस रेंज में अगर खुलती है तो हम उसको गैप अप मानेंगे, ठीक है। लेट से 450-60 के आसपास बंद हुई है, तो उसी के 20-30 पॉइंट अपर और डाउन में अगर खुलती है तो उसको हम गैप अप नहीं मानेंगे, ठीक है। उसको मैं क्या करूंगा, गैप अप नहीं मानूंगा। कितने पॉइंट तक, जस्ट 20 से 30 पॉइंट अगर अप एंड डाउन खुलती है तो मैं उसको नहीं मानूंगा, उसको हम फ्लैट कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसको फ्लैट ओपनिंग कंसीडर करेंगे। अगर इस रेंज में खुलती है 530 से लेके 600 के बीच में, तो इसको मैं मानूंगा जो यहाँ से मार्केट कुछ होगा अच्छा। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे वो समझिए। लेट से मार्केट गैप अप कल, मान लेते हैं कल बड़ा गैप अप खुल गया 150 पॉइंट का, और 600 के पास अगर मार्केट खुलती है, ठीक है। अगर लेट से मार्केट 600 के पास मार्केट खुलती है, तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, 620 का स्टॉप लॉस लगा के देन वी विल बाय पुट, मैं पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। 620 का बस ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 620 को क्रॉस कर गई तो फिर मैं पुट को भूल जाऊंगा, अपने दिल दिमाग तन मन हर जगह से इसको निकाल लूंगा, ठीक है, हर जगह से। अच्छा, तो फर्स्ट आपने क्या सुना, मार्केट अगर गैप अप खुलती है जितना 600 के पास खुलती है, मैं 620 का स्टॉप लॉस लगा के मैं क्या करूंगा, पुट लूंगा, ठीक है। और हमारी जो पहली टारगेट होगी, आपको 480 का फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 480 को नीचे ब्रेक डाउन देती है तो फिर आपका फर्दर 300 पे जाके मार्केट रुकेगी। अभी जो 400 पे जो मार्केट रुक रही थी, नाटक कर रही थी, वो उसकी जो लेवल हो जाएगी वो 300 डायरेक्ट मार्केट जाके रुकेगी। इट मींस यहाँ से भी आपको 180 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा अगर 680 को नीचे मार्केट क्रॉस करती है। आपको बस एंट्री कैसे लेनी है वो मैं बता देता हूँ। देखिए मान लेते हैं जो मार्केट 600 के आसपास ओपनिंग हुई, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में पुट पोजीशन बनाऊंगा। मैं मार्केट में पुट पोजीशन बनाऊंगा। जो मेरी टारगेट होगी, अच्छा जो स्टॉप लॉस होगा वो 20 पॉइंट का होगा। इट मींस यहाँ पे जो भी रेड कैंडल बनती है, और अगर आपने इस तरह से देखा, इस तरह से रेड बनते हुए, तो हम अब हमारी स्टॉप लॉस 620 नहीं, जस्ट इसी का हाई रहेगा। जो भी रेड कैंडल बनेगी उसी का हाई रहेगा। अगर वो लेट से 5-7 पॉइंट का है तो मैं फिर क्या करूंगा, लॉट साइज इंक्रीज करूंगा, अदरवाइज सिंगल लॉट रखेंगे कब तक, 480 तक। 480 के नीचे अगर फर्दर या 500 के भी नीचे निकलती है मार्केट, तो फिर मैं वहां पे बढ़ा सकता हूँ। वहां पे कैसे बढ़ाऊंगा, लेट से मार्केट यहाँ से आई, अब इसके नीचे निकली, फर्दर यहाँ से थोड़ा सा टाइम बिताएगी, उसके बाद ब्रेक डाउन देती है, तो फिर मैं यहाँ पे पुट पोजीशन को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तब मैं पुट पोजीशन के यहाँ पे इंक्रीज करूंगा, और जो इंक्रीज करोगे वो फिर आप देखोगे जो मार्केट में बहुत अच्छा
यहाँ से आपको एक और गिरावट देखने को मिलेगा, जो आपका 180 पॉइंट का गिरावट हो आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम मार्केट में प्ले करेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ। ये या तो आपका हो गया कॉल, अगर गैप अप होती है मार्केट। अभी हमने जो सिनेरियो देखा वो देखा, जो अगर मार्केट लेट से गैप अप होती है तो अपन को किस हिसाब से ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट के जाल में आपको फंसने से, रेंडम ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा, कोई भी ट्रेड को आपको अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, एवरेज नहीं करना है, ये सारी आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर लेट से मार्केट से कुछ करना चाहते हो तो आपको एवरेज कभी नहीं करना है। बीटी, जो आप बीटीएसटी करते हो, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब कैरी फॉरवर्ड आपको कभी नहीं करना है, नेवर। वो दिन आएगा जिस दिन मैं खुद ही बोल दूंगा आराम से छोड़ के जाओ, चलेगा, लेकिन अभी ये सब चीज नहीं करना है। ठीक है, अभी किसी दिन आपका आपके फेवर में खुल गया, 2-4 हजार प्रॉफिट देगा, उसी दिन आप उसको लास्ट तक जीरो कर लेंगे या माइनस में, जस्ट 10,000 माइनस में चले जाएंगे। तो अभी आपको कैरी फॉरवर्ड और एवरेज से हमेशा बचना है, होप ट्रेडिंग से बचना है। आपको होप ट्रेडिंग में कभी नहीं आना है। जो मैंने आपको इमोशन के लिए शायद 12-13 पॉइंट दिया था, उस पॉइंट्स को हमेशा रीड करना है। जब भी मार्केट से पहले ट्रेड में एंटर करो, उसको रीड कर लो, जस्ट 1 मिनट लगता है। आप उस 12 पॉइंट को खाली वैसे रीड कर लीजिए, आपको वहां से बहुत सारे चीज क्लियर हो जाएगा आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया मेरे कॉल के फेवर में। और अच्छा अच्छा, लेट से फ्लैट खुल के मार्केट 530 को मार्केट क्रॉस करती है तो भी मैं क्या करूंगा, कॉल बाई करूंगा। लेकिन हमारी जो टारगेट होगी वो 600, अच्छा नीचे से अगर मार्केट आती है तो फिर आपको 620 से यहाँ पे आपको एग्रेसिवली पुट नहीं लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, मार्केट यहाँ पे आई, अब मार्केट यहाँ से इस तरह से रिएक्शन खाएगी, उसके बाद ही हम पुट एक्टिवेट करेंगे। लेकिन नीचे से अगर आ रही होगी, इसके पास आ गई, तो आपको 620 का टारगेट लगा के यहाँ फुट में नहीं बैठना है, क्योंकि ये नीचे से आ रही है। तो नीचे से आ रही है तो इसमें पावर जनरेट हो चुका होगा, तो कॉल, अगर कुछ सेलर ने आ चुके हैं तो मार्केट को और ऊपर ले जाया जा सकता है। ठीक है, अभी जो सिनेरियो था वो गैप अप के केस में था। अगर गैप अप होता है इस केस में तो मैं इस तरह से बैठूंगा, क्योंकि कल अगर गैप अप होती है तो मेरे को नहीं लगता गैप अप सस्टेन करेगी। ठीक है, अगर 100-150 पॉइंट हो गया तो, क्योंकि अगर हो गया तो फिर उसको, अगर 620 को अगर मार्केट क्रॉस कर देती है तो किसी भी हाल में आपको 600 से लेके 580 को लेवल वो कभी क्रॉस नहीं कर सकती, पूरा दिन में नहीं करेगी, क्योंकि कर देगी तो बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। तो इस तरह का चीज हम देखेंगे ड्यूरिंग द मार्केट, और कल आपको इस तरह के साइज मेरे को नहीं लगता इतना पैनिक होगा, बट देखते हैं, मार्केट है, मार्केट क्लियर है। अच्छा, अब आइए नीचे डाउन साइड के लिए बात कर लेते हैं। मार्केट अगर लेट से डाउन साइड में खुलती है और डाउन साइड की तरफ चलती है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए, ये मेरा है। अभी हमने कॉल के बारे में समझ लिया। अच्छा, अब आइए पुट के बारे में। पुट के बारे में मैंने क्या बोला, जो 600, सॉरी 430 को हमने क्या लिखा था, क्रॉस करने पे लेंगे क्या, यस, 430 पे पुट लेने के लिए, यस, हाँ ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा मैं और ही 10 पॉइंट और मार्जिन ले लेते हैं, ताकि हम पूरा इस सेफ रहें। ठीक है, 420 रखते हैं। ठीक है, इस 420 को अगर मार्केट क्रॉस करती है, 420 से 400, क्योंकि इसको करेगी तो इसके नीचे, तो देखिए क्या होगा। मार्केट को अगर नीचे जानी है तो इसको 100%, अब कैसे करना है ट्रेड, मार्केट लेट से गैप अप खुली इसी 500 के नीचे, नीचे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नीचे आ गए, एक तो प्रीवियस डे को, तो मेरा यहीं पे पुट एक्टिवेट हो जाएगा। और सेफ्टी लेना है तो मार्केट को आने देंगे, रिटेस्ट करने देंगे, उसके बाद जैसी मार्केट इसको नीचे की तरफ आती है अपन यहाँ पे फुट भरेंगे। यहाँ पे मार्केट जो हमें टारगेट होगा वो 300 को आराम से मार्केट टारगेट दे देगी। और इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से भी आपको 150 पॉइंट गिरावट देखा जा सकता है। इट मीन मार्केट कल के कल ही आपको 150 से लेके 200 के पास तक मार्केट को देखने को मिल जाएंगे डाउन साइड में। अगर डाउन साइड में फिसलती है तो कंडीशन क्या है, मार्केट में यहाँ पे जब भी हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पे मार्केट को ट्रैक करने देंगे, तब हम एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि मे भी हो सकता है यहाँ से कॉल्स पुट सेलर बहुत बार दमखम लगाए हैं, तो हो सकता है एक बार कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा नीचे आए, और विद इन 1 मिनट के या 3 मिनट के अंदर वो मार्केट आपको फिर से ऊपर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। ठीक है, और इस तरह का अगर पैटर्न बन गया, इस तरह से आ रही है, इस तरह से रिटेस्ट करके जा रही है, तब तो दिल खोल के आराम से फुट में बैठेंगे। अपन को कोई डर नहीं रहेगा, आराम से शांति से बैठेंगे जब तक मार्केट जा रही होगी, बहुत ही शिद्दत के साथ अपन बैठेंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, लेट से गैप अप खुल गई, गैप अप कहाँ पे खुली, डायरेक्ट 400 पे खुली। ठीक है, सॉरी सॉरी, गैप अप नहीं, गैप डाउन, तो 400 पे खुलती है तो सेम सेम सिनेरियो रहेगा। मार्केट अगर 5 मिनट्स 400 के नीचे अगर सस्टेन कर जाती है तो देन वी विल बाई पुट, अदरवाइज अपन कॉल लेंगे। और यहाँ भी एक अच्छी खासी ताजी, मतलब 130 पॉइंट का आपको लेवल देखा जा सकता है, और इसको अगर ब्रेक करती है तो वहां से
ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ट्रेड लेंगे, यही तो रहेगा। अच्छा रहेगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो बहुत बढ़िया एक ग्रीन कैंडल बनते हुए देखूंगा। अगर नीचे की तरफ हुआ तो बहुत अच्छा एक रेड कैंडल बनेगी। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनेगी, कब बनेगी, जब फ्लैट खुल के निकलेगी। अब मार्केट गैप अप खुल गई है, तो गैप अप खुलेगी तो बहुत सुंदर एक यहाँ से रेड कैंडल ही फॉर्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला जो 600 के जितना पास मार्केट खुलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी लेवल है जहां से मार्केट रिजेक्शन खा सकती है, और खासकर गैप अप होगी तो, क्योंकि मार्केट नहीं गैप अप हुई नीचे आई, देखो मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दिया था, गैप अप हुई नीचे आई, फर्दर यहाँ पे क्लोजिंग हुई, फिर से मार्केट ने गैप अप दी, डाउन आई, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन बना, इट मीन गैप डाउन खुली, ऊपर आ गई। फिर यहाँ से सेम मार्केट बस थोड़ा सा शायद नहीं, थोड़ा सा प्लस ही खुला, और फट से ऊपर मार्केट दोनों साइड वो था, दबाव था, बंद हो गई। अब आगे मार्केट सेल करेगी, अगर